तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत है। तैयारी को मजबूत कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। देखिए आज मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट जो हैं उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए और बहुत से स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो। आज हम लोग आज से प्रयास करेंगे कि यदि कोई भी बच्चा को ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, चाहे वो नहीं पढ़ा हो, उससे एक उम्मीद मैं करूंगा कि यदि इस क्लास को वो देख लेता है तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग लाइन बाय लाइन आज से क्लास शुरू हो रहा है और लाइन बाय लाइन सारे सब्जेक्ट का जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव देखेंगे और चैप्टर वाइज। यदि इस प्रश्नों को, इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप देख करके 10 से 15 मिनट आप देख लेते हैं तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो उम्मीद के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को डेली आप 10 से 15 मिनट देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स में क्लास 10 क्लास की प्रकाश का परावर्तन। यानी आज हम लोग क्या करेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से देख लेंगे। देखिए पहले का सवाल क्या करता है, क्या कहता है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश की किरण गमन करती है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये करे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। यानी कह रहा है कि प्रकाश के वेग न्यूनतम यानी प्रकाश के वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है? तो याद रखिएगा कि सबसे कम की बात कीजिए तो कांच में होता है। किस में होता है? कांच में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी कोई भी आप गाड़ी देखते हैं, चाहे आपको बाइक हो जाए, चाहे 4 व्हीलर हो जाए, स्कॉर्पियो हो जाए, उसके जो हेडलाइट होता है उसमें किसका उपयोग होता है? किस दर्पण का? तो आप याद रखिएगा उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा काल्पनिक, यानी समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है, इस क्रिया को कहते हैं, आप फिजिक्स में पढ़े होते हैं, परावर्तन। यानी जब प्रकाश किसी सतह से टकरा करके वापस आता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन। मान लिया कि हम कोई बॉल फेंके, ठीक है ना, और टकरा करके वापस आया तो क्या हुआ? बॉल का प्रयोग होता है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि जब प्रकाश किसी सतह से टकरा करके फिर वापस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। याद रखिएगा। अगला है परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो बाबू याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहले का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा का नियम कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? तो अभी बताएं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे देखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तब आपको याद होगा सेविंग में। यानी सेविंग में किसमें करते हैं? सेविंग में। यानी आप हजामत बनाने, यानी आप सैलून में जाते होंगे तो उसमें आप देखते हैं जो हजामत बनाने वाला है, हजाम, वो अपने एकदम बढ़िया सा शीशा लगाया रहता है अपने रूम में, ठीक है ना। वो अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करता है कि ताकि जो भी हमारे जो दाढ़ी है वो बड़ा बड़ा दिखाई दे, ठीक है ना। इसलिए जितने भी सैलून वाले हैं सब क्या करते हैं? अपने दुकान में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपको होता है वास्तविक तथा काल्पनिक। क्या होता है? वास्तविक तथा काल्पनिक। आगे देखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो कोई भी बाइक हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे स्कॉर्पियो, बोलेरो, कोई भी गाड़ी हो, तो साइडों में जो मिरर रहता है उसमें उत्तल दर्पण होता है।
क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो कोई भी वाहन हो उसके साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण। किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। पीछे का दृश्य देखने, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए करते हैं, पीछे का जो दृश्य है उसको देखने के लिए। दर्पण सूत्र क्या है, तब आप याद रखिएगा दर्पण सूत्र, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, पूछ देता है बार बार कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए, तो याद रखिए ये होती है त्रिज्या के आधा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है त्रिज्या की आधा। किसी दर्पण का केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, ये क्वेश्चन कहीं आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, तो याद रखिएगा, सुन लीजिए कि किसी दर्पण का केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखने पर, किसी दर्पण के केंद्र और फोकस के बीच जब हम लोग वस्तु रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा कि समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, समान आकार का। चलिए आगे और हम पढ़ेंगे।